अल्लाह, आज तो बहुत शॉपिंग कर ली हमने। तोहफे, जोड़े, सब कुछ निपटा लिया है। आज तो वाकई बहुत थक गए यार। सच में ये सारे काम कितने मुश्किल होते हैं यास्मीन। अरे दुल्हे मियाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तुम अभी से हार मान रहे हो, हद है। कभी नहीं भाभी, मैं तो यास्मीन के लिए हर चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मोहब्बत भी ना वाकई बड़ी खूबसूरत चीज है। अच्छा जरा सुनो, मैं ये कह रही थी कि अभी लोगों ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अगर तुम लोगों ने भी कुछ लेना है तो चलो। हाँ ठीक है। हो दोस्तों, ये बताओ कि सिर्फ तुम दोनों की शादी हो रही है या फिर पूरे इस्तांबुल की? ये सब क्या है? अरे ऐसा मत कहो, सब चीजों की अपनी अपनी जगह होती है। हाँ, जैसा बेहतर लगे, मुझे समझ नहीं इनकी। मैं यास्मीन लोगों के साथ कहीं निकल रही हूँ, ठीक है? ठीक है जवेरिया। मैं इनको दरवाजे तक छोड़ दूं? ठीक है। अरे यार, मैंने कहा भी था कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल गए तुम? टाई नहीं ली। कल के लिए मुझे टाई लेनी थी ना। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी टाई मैं पहले ही ऑर्डर कर चुकी हूँ, इसीलिए याद नहीं दिलाया तुम्हें। क्या बात है तुम्हारी यास्मीन, तुम्हें मेरी इतनी परवाह है। मैं लकी हूँ कि तुम मेरी मंगेतर हो। खुदा का शुक्र है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हारून। मैं भी खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे तुम जैसा मंगेतर मिला है। तुम वाकई बहुत लविंग और केयरिंग हो। अच्छा जवदत, हम जा रहे हैं, अब सब कुछ तुम्हारे ठीक है हवाले। मेरी जान, मैं सब संभाल लूंगा, फिक्र मत करो, जाओ आराम से। भाई हम चलते हैं। ख्याल से। अच्छा, भाभी मैं पकड़ लूं? ओके बाय। चलो। चलो भाई जवदत, काम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाएं। क्या हुआ भाई, कोई मसला है क्या? फराद, क्या तुम्हें पता था? किस बारे में? दिलान और दादी जान फिर से सर जोड़कर बैठ गए हैं। हसन से राब्ता करके उसे पकड़वाने का प्लान बना रहे हैं और आखिर भी इस सब में शामिल है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? अगर दिलान और दादी जान साथ साथ हैं तो गुल भी उनके साथ शामिल होगी। हाँ फराद, गुल भी शामिल है इसमें। ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। ठीक है, बात करो उससे, पूछो। शायद कि उन सब की अकल ठिकाने आ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं। एक काम और, आकिफ पर नजर रखो। मैं भी देखता हूं आखिर ये सब प्लान क्या बना रहे हैं, पता तो चले। और असल बात ये, जितना जल्दी हो हसन को ढूंढना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो शायद मुल्क से बाहर भागकर जान बचाना चाहता है, लेकिन कैसे? पासपोर्ट से तो नहीं जा सकता। हर जगह ढूंढा जा रहा है। शायद वो किसी इलीगल तरीके से जाए भाई। हाँ बिल्कुल। अगर इसीलिए उसने जवाहिर से राब्ता किया है तो वो ब्लैक सी के रास्ते जाएगा। वहां उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। कादिर शिहानली से पूछते हैं, हो सकता है कि उससे कुछ मालूम हो जाए। हेलो, जवाहिर के लिए जो लोग काम करते हैं उनके नामों की लिस्ट चाहिए। किस हवाले से? मुल्क से बाहर भिजवाने वाले। वो बस एक ही आदमी है। कौन है वो आदमी? नाम पता मिल सकता है? ठीक है, पता चलते ही मैसेज करना। आपने बहरान भाई को क्यों बताया? अब वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेंगे। गुल ठीक कह रही है, उसे बताना ठीक नहीं था। फिक्र ना करें, मैंने तफसील नहीं बताई। ये नहीं बताया कि जाल कैसे बिछाएंगे, क्या करेंगे। आगे भी नहीं बताऊंगी। आप दोनों भी ख्याल रखिएगा।
दिलान, जरा यहां आओगी? उसे कुछ नहीं पता चलेगा। आओ दिलान, अब सुकून से बात करते हैं। मालूम है हसन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वाकई में नहीं मालूम। अगर जानती भी तो तुम्हें नहीं बताती। दिलान, ये बहुत खतरनाक काम है। मीरान का सोचो। यानी अगर मैं खतरा मोल लूं तो मुझे मीरान के बारे में सोचना चाहिए। और तुम? क्या तुम मीरान के बाबा नहीं हो? तुम क्यों नहीं सोचते इस बारे में? मैं सोचता हूं उसके बारे में। जो भी करता हूं उसको सामने रख कर करता हूं। अच्छा, तो मैं भी वही कर रही हूँ। दिलान, लेकिन तुम गलत कर रही हो। प्लीज समझो इसे, ये ठीक नहीं है। किसके मुताबिक? तुम्हारे मुताबिक? कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे मुताबिक तुम गलत रास्ते पर हो। दिलान देखो, ये तुम्हारी और मेरी बात नहीं है। ये हसन का मामला है और वो बहुत खतरनाक आदमी है। किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकता है वो। आकिफ अपने साथ पुलिस ले आएगा, सब इंतजाम हो बस जाए। करो ये आकिफ आकिफ कर लेगा। बारान, प्लीज उससे कुछ मत कहना तुम। वो भी और हम भी सही काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये सब सही नहीं लग रहा तो तुम हमें गलत नहीं कह सकते। मीरान महसूस कर लेता है, देख लिया तुमने? या अल्लाह, जिस मैसेज का इंतजार था आ गया। बाबा, बाबा आप लोग कैसे हैं? हाँ, सब खैरियत है ना? अम्मी कैसी हैं? ओह अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, जी जी ठीक कह रहे हैं, रकम अकाउंट में आ गई है, फिक्र मत कीजिए। आप बताएं सब खैरियत है ना वहां पर? ठीक है बाबा, मैं आपको खबर कर दूंगा। ओके ठीक है, अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। वाह भाई, हम घर के मालिक बनने जा रहे हैं। हेलो तारिक साहब, बिजी तो नहीं थे आप? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी हाँ, मैं इसी सिलसिले में आपको फोन कर रहा था। रकम अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। अगर वक्त है तो हम डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में मिल सकते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। चलो ये भी हो गया। बारान, कहाँ जा रहे हो तुम? काम है मुझे। क्या हसन को ढूंढ लिया? उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी।
हसन काराबे, कहाँ है वो? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है आगा। जितना जानते हो उतना बताओ। मुल्क से बाहर जाना था उसे, कहा कि मेरी मदद कर दो, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। कब जाने वाला है? मुझे बस इतना ही पता है कि वो 2-3 दिन में निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। कहाँ मिले थे उससे? कहाँ बात हुई थी? बेकोस के साहिल पर बात हुई थी। इसके अलावा क्या जानते हो? कसम से आगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। बेकोस के साहिल पर वहां हसन को देखने या जानने वाला कोई है या नहीं, सब मालूम करो। अपने आदमियों को मुझसे दूर रखें। नहीं रखूंगा। मुझे जानना है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम्हारी हिफाजत करनी है मुझे। मुझे आपकी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं। वो हक आप बहुत पहले खो चुके हैं। नाराजगी आखिर कब तक चलेगी बारान? बाबा पशेमान है, तुम्हें नजर नहीं आता? पशेमानी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती दिलान। वो अपनी गलती की कीमत अदा कर रहे हैं। अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्या मतलब कुछ नहीं किया जा सकता? बहुत कुछ किया जा सकता है बारान। मसलन सामने वाले को एक बार समझने की कोशिश करना, और फिर अगर सामने वाला तुम्हारा बाबा हो और अगर उन्होंने सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया हो तो। देखो, मैं बहुत थक चुका हूँ। समझने की कोशिश करते करते भी और इन बातों पर बात करते करते भी थक चुका हूँ। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसे समझना नामुमकिन हो। वो भी हम सब की तरह हैं। अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। माना कि ये तरीका दुरुस्त नहीं था, मगर एक बहुत बड़ी गलती थी, है ना? एक ऐसी गलती जो हम सबको मौत के दहाने पर ले जा सकती थी। ये भी सोचो। हम नहीं जान सकते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो क्या होता? शायद अब सच का सबके सामने आ जाना ही बेहतर है। समझ गए हो ना तुम? मुझे नहीं मालूम बारान, कुछ नहीं मालूम मुझे। बस इतना जानती हूँ कि इस वक्त हम बाबा की बात कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें माफ करना नहीं होगा। करूंगा। मैं इस घर में उन लोगों के साथ रहते रहते थक गया हूं जिन पर मुझे भरोसा नहीं। बेजार हो गया हूं मैं। अब नहीं चाहता। देखो दिलान, खुद को और अपसेट मत करो। यकीन करो, यही सबके लिए बेहतर है।
हमारा खानदान खुश रहे, मैं बस ये चाहती हूँ। अधूरा खानदान कभी खुश नहीं हो सकता। वैसे तुम कहाँ गए थे? हसन को ढूंढने। कुछ पता चला तुम्हें? पता चलता तब भी ना बताता, तुम जानती हो। मीरान जा गया है, मुझे जाना है। हाँ तो भाई आराम से हो ना यहाँ पर। अच्छा तो तुम लोग हो बारान का सरप्राइज। क्या बात है, यहां भी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्यों पसंद नहीं आया तुम्हें? अच्छा है, बारान का दिया हुआ हर तोहफा मेरे सर आंखों पर है। खैर, उसे जहमत की जरूरत नहीं थी, अब जब आ ही गया है तो। कभी अपने बाबा जैसे मत बनना, ठीक है मेरी जान? अम्मी से कभी कोई बात मत छुपाना। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं, लेकिन अपने बाबा से कुछ मत छुपाना। अगर तुमने भी अम्मी की तरह मुझसे छुपा के कुछ किया तो फिर हम नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी अम्मी बस ये चाहती हैं कि बाबा कोई गलती ना करें। मेरी सारी कोशिश इसीलिए होती है। बाबा भी कोई गलती नहीं कर रहे, बस तुम्हें और अम्मी को महफूज रखना चाहते हैं। देख लिया ना तुमने, खुद महसूस कर लिया है मीरान ने। यानी इस बार भी कसूर मेरा है। देखो, कहीं तमाम मसाइल मुझ में तो नहीं? फिर क्या मुझ में है? मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने जो कुछ भी पूछा कुछ पता नहीं चला। कहाँ है वो बता ही नहीं रहा। वो भी चौकन्ना है। आकिफ को फोन करती हूँ, शायद उसे कोई सुराग मिल गया हो। इंशाल्लाह। हाँ ठीक है बेटी। हाँ कहो दिलान। हेलो आकिफ, क्या कुछ पता चला? मैं तफ्तीश में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। तुम्हें कुछ पता चला? बदकिस्मती से कुछ नहीं। ठीक है, जब कुछ पता चले तो बात करेंगे। शुक्रिया आकिफ, फिर बात होगी। बारान आज कहीं गया था।
ये नहीं बताया कि कहाँ, लेकिन यकीनन हसन के मुतालिक कोई खबर है। अगर उसने हमसे पहले ही ढूंढ लिया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। बेटा ऐसा मत कहो, बगैर किसी मसले के ये काम हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बदकिस्मती से कोई पेशरफ्त नहीं हुई अब तक। तो क्या ये झूठ है? हम तो बैठे हुए सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। मैं बारान से बात करती हूँ। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। चलो अब इन्हें भी रख देते हैं। हारून बेटा, ये तुम्हारे लिए है, मैं यहाँ रख रही हूँ। बहुत शुक्रिया अम्मी आपका। मेरा नहीं बल्कि यास्मीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें। ये सारी चीजें इसने खुद चुनी है, सब कुछ इसी की पसंद का है। शुक्रिया। जवेरिया, तुम लोग लड़के और लड़की दोनों की तरफ से हो, इसलिए तुम्हारे लिए भी कुछ लिया है मैंने। मुमानी जान, इस सब की क्या जरूरत थी? आपने खामखा तकलीफ की। नहीं बेटा, तुमने भी हमारा बहुत साथ दिया है। मैं तो भूल ही गई। हारून, ये तोहफे तुम्हारी अम्मी के लिए हैं। ये तुम अपनी अम्मी को दे देना, उनके लिए भी खरीदे हैं। आपने यूं ही सहमत की अम्मी, लेकिन मैं आपका तोहफा जरूर पहुंचाऊंगा। 1 मिनट, मैं भी आपको एक तोहफा पेश करता हूँ। दिखाओ। हारून, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हमारे दामाद की पसंद बहुत अच्छी है। ये बहुत खूबसूरत है। अरे मुमानी जान, ये क्या? आपने कहा था कुछ सामान लेने जा रही हूँ, लेकिन आप तो पूरा बाजार ही खरीद कर आ गए। वाकई आपने बड़ी जहमत की है। आखिर मेरी इकलौती बेटी की शादी है, तो क्यों ना लो इसके लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे छुपकर काम करना बहुत पसंद है बारान? बल्कि तुमने मुझे मजबूर किया है। मुझे तुम्हें और अपने खानदान को बचाना है। बाबा ने मेरी हिफाजत के लिए अम्मी के कातिल को छुपाए रखा और तुम मुझे बचाने के लिए उसे पकड़ने से रोक रही हो। क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगता दिलान? क्या वाकई तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे बचा रही हो? देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हसन हमें मिल जाए। और हाँ, मैं तुम्हें भी बचा रही हूँ। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इससे पहले तुम उसके साथ कुछ करो, वो कानून के हवाले हो जाए। वो आदमी मेरी माँ का कातिल है और वो जिंदा है, और जब तक जिंदा रहेगा नुकसान पहुंचाएगा। खसलत है ये उसकी। प्लीज जो जानती हो मुझे बताओ, मदद करो मेरी, वरना सब कुछ और भी खराब हो जाएगा। प्लीज बता दो। बारान, तुम मेरी मदद करो, जो कुछ जानते हो बताओ। खेल खेल रहे हैं? हाँ, खेल खेल रहे हैं हम? ऐसा कुछ भी नहीं है बारान। काश ये खेल होता, मगर ऐसा नहीं है। अगर तुम मुझसे वादा करो। कैसा वादा? किस बात का वादा? बोलो। ये वादा कि तुम हसन को कत्ल नहीं करोगे। नहीं दिलान, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। तो फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी बारान, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें समझती हूँ बेटा। मैं चाहूं भी तो ये नहीं कह सकती कि दिल छोटा ना करो, क्योंकि तुम्हारा दिल दुखा है। मगर क्या किया जाए, मैंने भी ये सब झेला है।
हम इंसान अपनी औलाद को बचाने के लिए कभी कभी गलत तरीन रास्ते भी इख्तियार कर लेते हैं। मैं घर से चला जाऊंगा अम्मा जान। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया है। मैं मजीद किसी का सुकून खराब नहीं करना चाहता। इस बार मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। अगर आपका यहां रहना आपको ज्यादा तकलीफ देगा तो मेरे ख्याल से शायद आपका फैसला दुरुस्त है बाबा। हरगिज़ नहीं हो सकता। यही इसका घर है। असल घर छोड़ने से इंसान टूट जाता है बेटा, और मुझे ये मंजूर नहीं। जिस घर में लोग ना हो अम्मा जान, वो क्या होता है? महज चार दीवारी। मैं बारान का सामना नहीं कर सकता। इस तरह नहीं जी सकता। मैं बाबा को समझता हूं दादी जान। आदमी रुक नहीं पाता। वो हर दिन अपना दर्द दोबारा जीता है। उससे अपनी की हुई गलतियां रोज याद आती हैं, तो उस पर उसके ही घर की दीवारें टूट पड़ती हैं। फिर उसके पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। हटो, कोई मदद के लिए आओ। हटो, हटो, छोड़ो उसको, छोड़ो। गार्ड मदद के लिए आए जल्दी। मैंने कहा छोड़ो इसको। मारना चाहते हो क्या? गार्ड, छोड़ो, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ दो यार। क्या कर रहे हो? तुम भी पीछे हटो। पीछे छोड़ो इसे। हमारे साथ चलो। कानून को अपने हाथ से मत लो। चलो, चलो। बारान को मेरा सलाम कहना। मैं उसके सरप्राइज का जवाब दिए बगैर तो नहीं रह सकता था ना। छोड़ो। चलो दफा हो जाओ। तुम ठीक तो हो ना भाई?
तुम्हारे पांव ठंडे हो रहे हैं, बर्फ जैसे। ठीक है, सॉरी अगर मेरी वजह से तंग हुए हो तो। अपने पांव मेरे पांव पे रखो, गर्म हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पांव भी ठंडे हो जाएंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। चलो रखो। जानेमन, मैं चला जाता, तुम अंदर चली जाओ, कोई अरे मसला नहीं। हारून देखो, खुद को थकाओ मत, इंसान को थोड़ा आराम की भी जरूरत होती है। मेरी जान यास्मीन, आखिरी काम है, बस चंद चीजें रह गई हैं, वो भी निपटा लें तो सब मुकम्मल। अच्छा चलो ठीक है फिर। वैसे वो गिफ्ट पैकेज बहुत खूबसूरत बना है, वाकई बहुत मेहनत की है तुमने। अरे नहीं, सच यह है कि मैंने तुम्हारी तरह एक एक चीज खुद नहीं चुनी, लेकिन जब भाभी ले रही थी तो मैं भी बता रहा था उन्हें। ओह, अब मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। चलो अब ऐसा करो कि तुम भी अंदर जाओ, ठीक है, बाद में मिलते हैं। मिलते हैं फिर। हारून, इधर आओ बेटा। देखो, हमारी अभी शनासाई नहीं है, मगर इन 3 दिनों में भी तुम समझ गए होगे कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूं। यास्मीन के सांस लेने पर भी निछावर हो जाता हूं मैं। मैंने उसे हर एक से, हर चीज से बचा कर रखा और उसके फैसलों को हमेशा इज्जत और अहमियत देता आया हूं मैं। मेरी बेटी सही और गलत में फर्क करना जानती है, और अब अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो जरूर उसके पास कोई वजह होगी, मगर चाहे कुछ भी हो और किसी भी वजह से हो या किसी भी वक्त पर हो, अगर मैंने देखा या सुना कि तुमने मेरी बेटी को दुख दिया है तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। वो तुम्हारे पास अमानत है, समझ गए? उसका हर दुख मेरा दुख होगा बाबा। मैं आपकी बेटी से खुद से ज्यादा मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, वादा करता हूं। मैं इजाजत चाहूंगा, काफी तैयारियां करनी है। ठीक है बेटा, सब खैरियत से हो। खुश रहो हमेशा। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम जाग रहे हो?
तो तुम सो नहीं रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। बोलो। मैंने तुम्हें मुझे देखने का मौका फराहम किया। अच्छा, मैं तुम्हें क्यों देखूंगी भला? तुम ये बात कहाँ से ले आए? हकीकत तो हमारे सामने है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बदतमीजी होती है। कोई अपनी बीवी को यूं धोखा देता है भला? अपना और बाकी सबका ख्याल रखना। आप भी बाबा जान। कहा सुना माफ कर देना। हमने माफ किया, आप भी माफ कर दें कुदरत बाबा। माफ किया बेटी। कुदरत बेटा, ऐसा मत करो, मत जाओ। बस अम्मा जान, अब कुछ भी मत कहें। मैं जा रहा हूं, मुझे जाना ही होगा। मैं उठा लेता हूं। रहने दो बेटा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं? अब इस घर में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा बेटी। यही सही वक्त है। तुम सब अल्लाह के हवाले। मैं किसी का सुकून मजीद खराब नहीं करना चाहता। अपना ख्याल रखना। तुम कुछ कहोगे नहीं कि तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे? उनका अपना फैसला है। मतलब देखते रहोगे और तुम कुछ करोगे भी नहीं, रोकने की कोशिश भी नहीं करोगे? जाने वाले का रास्ता नहीं रोकते। कुदरत बाबा, रुक जाएं। बेटी, जाना ही बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आपकी जरूरत है। हम बारान को रोक नहीं सकते, आप जानते हैं। हसन को पकड़ने में बस कुछ ही वक्त बचा है। इस वक्त आपको उसके साथ होना चाहिए। मुझे डर लगता है कि वो कुछ संगीन ना कर बैठे। प्लीज रुक जाएं, उसकी खातिर। फिक्र न करो बेटी, हसन के पकड़े जाने तक मैं यहीं रहूंगा। मैं अपने बेटों को साथ नहीं छोड़ूंगा। किसी को कुछ भी ना कहना। मैं भी आरजी तौर पर समर हाउस जा रहा हूं। सब कुछ खत्म होने के बाद मारदीन चला जाऊंगा।
ये ठीक नहीं हो रहा। ये सब के लिए बेहतर है बेटी, अपना ख्याल रखना, मेरे पोते का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा बाबा।